बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े मज़े की इफ्तारियाँ कर रहे होंगे। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आखिर किसने ये रिवायत शुरू की थी, जो पकोड़े समोसे हम मज़े से खा रहे होते हैं इफ्तारी में। देखा जाए तो रोज़े के साथ इनका कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन हम हैं कि जब तक ये चीज़ें हमारी टेबल की रौनक ना बने हमारा रोज़ा हज़म ही नहीं होता। खैर, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप इन चीज़ों के खाने के बावजूद अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं। और एक बहुत मज़े का हाइड्रेटिंग ड्रिंक आपके साथ शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से पानी की जो कमी हो जाती है बॉडी में वो दूर होगी। तो आज का व्लॉग जो है वो फुली लोडेड है फिटनेस के हवाले से और मोटिवेशन के हवाले से। इनफैक्ट आज तो मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया है, जिससे आई एम श्योर कि आपको बूस्ट मिलेगा। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था ना कि मैंने कबाब बनाए थे चिकन के, तो नेक्स्ट डे फिर मैंने उनको शेप दे के कुक कर लिया था। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको किस किस तरह से यूज़ किया है। आपको भी इससे थोड़े आइडियाज़ मिल जाएंगे, क्योंकि जब हम एक ही बार कोई चीज़ बना लेते हैं ना और डिफरेंट तरह से उसे यूज़ करते हैं तो हमारी लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये छोटे कबाब बनाए थे, इसका मैं सालन बनाऊंगी कबाब का। और यहाँ पे जो बड़े साइज़ के कबाब हैं ये हम लोग वैसे ही कभी इफ्तार में खा लेंगे। और यहाँ पे मैंने ये बिल्कुल छोटे साइज़ के पतले से कबाब बनाए थे और पफ पेस्ट्री की जो शीट्स थी ना उसके अंदर मैंने इसको रख के तो साइड से इसको बंद कर दिया है। इस कबाब के कीमे से हम कीमे के पराठे भी बना के बच्चों को दे सकते हैं और इसके अलावा कोई फिलिंग वगैरह में भी थोड़ा सा चेंज करके तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा सेकंड रोज़ा था उसकी इफ्तारी है, तो फ्रूट चाट बनाई थी मैंने, दही बड़े बनाए थे, साथ में पकोड़े बनाए थे जो कि इतने टेस्टी थे ना कि खाए बगैर आप रुक ही नहीं सकते। और ये हैं वो पैटीज़ जो मैंने कबाब रख के बनाए थे। अच्छा, इंस्टा पे मैंने पिक्चर अपलोड की थी तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे पकोड़े की रेसिपी, तो इसकी रेसिपी मैंने लास्ट ईयर व्लॉग में शेयर की थी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी, बहुत क्रंची, मज़े के बनते हैं। बस 2 रोज़ों में मैंने घर वालों के शौक़ पूरे कर दिए हैं। अब आगे से जो है ना मैंने इनको हेल्दी चीज़ें ही देनी हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जैम है जो मैंने बनाया था और पफ पेस्ट्री पे मैंने हल्का सा लगा के बच्चों को दे दिया था। अब मैं आपके साथ जो ड्रिंक शेयर कर रही हूँ ना, इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं ना, अगर मैं बताने पे आऊँ तो सच में इस पे पूरी वीडियो बन सकती है। खैर, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस आपसे यही कहूँगी कि आप इसे लाज़मी यूज़ करें एवरी डे, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपको वेट लॉस में भी हेल्प होगी और दूसरा ये कि आपकी जो हेल्थ है ना वो भी बहुत इंप्रूव होगी। जो रोज़ों में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ना स्टमक से रिलेटेड वो नहीं होंगी और आपकी स्किन भी इससे इम्प्रूव होगी। तो आप इससे लाज़मी यूज़ करें। तो करना आपने ये है कि एक जग या बॉटल लेनी है, उसके अंदर आपने ये चिया सीड्स ऐड करने हैं 3 टेबलस्पून ऑलमोस्ट। उसके बाद आपने इसमें पानी डालना है और इसके अंदर डालेंगे हम मिंट लीव्स, क्यूकम्बर और लेमन। पानी के मैंने ऑलमोस्ट 4 ग्लास लिए हैं, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और लेमन जो है यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज़ का होता है तो मैंने 2 ही स्लाइसेस लिए हैं उसके। आप 3-4 भी ले सकते हैं अगर छोटे साइज़ का लेमन है तो। और क्यूकम्बर के भी आप 5-6 स्लाइसेस ऐसे डाल दें। अगर ये चीज़ें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं ना तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और मिंट लीव्स जो है ना वो भी आपने 10-12 डाल देनी है इसमें। ये सब चीज़ें आपने अच्छी तरह से वॉश करके डालनी है इसमें और 1-2 घंटे के लिए आप इस पानी को ऐसे ही रख दें कवर करके। और फिर जब आप रोज़ा इफ्तार करें ना तो खजूर के बाद सबसे पहले आप ये पानी पिएं। इसका टेस्ट वैसे तो मज़े का होता है, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा वियर्ड भी लग रहा है ना तो दैट्स ओके। आप इसे कंटिन्यू करें, 1-2 दिन के बाद ना आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो 1 ग्लास तो आपने इफ्तार के टाइम पे पी लेना है और उसके बाद आप जब डिनर करने लगते हैं या फिर बाद में रात को भी आप सिप सिप करके ये पानी पी सकते हैं। अच्छा, एक गलती जो अक्सर हम लोग करते हैं वो ये कि हम रमज़ान में सैलड खाना छोड़ देते हैं, हालांकि रमज़ान में सैलड खाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेक श्योर कि आप एवरी डे एक बॉल लें सैलड का। और फ्रूट्स तो आप वैसे ही इफ्तार में खा लेते हैं फ्रूट चाट में। अगर आपके घर में फ्रूट चाट नहीं बनती तो आप एक फल जो है ना कोई भी अपनी पसंद का इफ्तार में लाजमी खाएं। तो सबसे पहले तो आपने एक खजूर खा ली, उसके बाद आपने 1 गिलास पानी पीना है जो मैंने आपको बताया। अगर आप वो पानी नहीं भी पी रहे तो आप प्लेन वाटर पी लें 1 गिलास, लेकिन रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। उसके बाद आपने एक फ्रूट या थोड़ी सी फ्रूट चाट ले लेनी है। उसके बाद अगर आप चाहें तो एक समोसा, पकोड़ा या कोई भी फ्राइड आइटम अगर चाहें तो छोटे साइज़ का खा सकते हैं। मैं भी एवरीडे जो है ना इन फ्राइड आइटम में से एक ही चीज़ लेती हूँ, छोटी सी। और जो फर्स्ट रोज़ा था ना उस पर तो मैंने वो भी नहीं खाया था।
तो कोशिश तो मैं करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी ना खाऊँ फ्राइड स्टफ़, लेकिन जब मुझे क्रेविंग हो रही हो, मेरा दिल कर रहा हो, तो फिर मैं खा लेती हूँ। जैसे कल मैंने पकोड़े बनाए थे, तो मुझे वो वाले पकोड़े जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो फिर मैंने 2 खा लिए थे। क्या कर रही हो? यार दही बड़े बना रही हूँ। कोई ऐसी चीज बनाओ कि मसल ग्रो करे। Kinda how well in the तौबा kitchen. करें, इससे ज़्यादा और क्या वीक हो गई। Wow. हद हो गई। मैंने डाल देना यार। अभी मेरे हस्बैंड जिम से होके आए थे, तो ये क्लिप मैंने इसीलिए ही ऐड किया कि आपको थोड़ी-सी मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि रमज़ान में अक्सर लोग वर्कआउट करना बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो आप उसे कम कर दें अगर आपसे नहीं हो रहा है तो, लेकिन स्किप ना करें। मैं भी पहले जो आधे घंटे का वर्कआउट करती थी, अब मैं कोई 10 से 15 मिनट का करती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे होते हैं कि तुम ऐसा किया करो, ना ही किया करो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे होता ही नहीं है, रोज़े के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, और रोज़े के बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो मैं कोई 4 बजे के करीब ना कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। आहिस्ता-आहिस्ता जब स्टेमिना बन जाएगा तो फिर थोड़ा ज़्यादा भी कर लूँगी, लेकिन अभी के लिए तो इतना ही बहुत है मेरे लिए। और यहाँ पे मैं बनाई थी दही बड़े, और दही बड़े जो है ना आप लोग खा सकते हैं। क्योंकि वैसे तो ये फ्राइड आइटम है, लेकिन जब हम इसे पानी में भिगोते हैं ना, तो इसमें जो ऑयल होता है वो सारा निकल जाता है, और दही भी इसमें डलती है, तो दही का इस्तेमाल बहुत बहुत अच्छा है रमज़ान में। कोशिश करें कि सहर और अफ्तार दोनों में ही आप थोड़ा सा दही ज़रूर खाएं। यहाँ पे मैं वड़े बना रही हूँ, और ये वही हैं जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताए थे, लेकिन आज मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। उस दिन मैंने थोड़े से मीठे बनाए थे, आज मैं मीठे नहीं बनाऊंगी। इसकी क्विक सी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। आपने बूंदी लेनी है, आपने बड़े ऐड करने हैं, उसके बाद आपने चने इसमें काफ़ी सारे उबले हुए डालने हैं, और उबला हुआ आलू जो है ना वो आपने थोड़ा सा ही इसमें कट करके डालना है। उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे, जिसके अंदर मैंने ज़ीरा और चाट मसाला और थोड़ा सा नमक डाल के उसे मिक्स कर लिया था। और इसके ऊपर आपने बारीक कटी हुई बंद गोभी और प्याज जो है ना लाजमी डालना है, क्योंकि उससे ये हेल्दी भी बनेगा और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा लगेगा। आज फ्राइड चीज़ों में मैंने सिर्फ क्रंची बाइट्स बनाए थे, और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ रमज़ान प्रिपरेशन वाले व्लॉग में शेयर की थी, और ये इतने सबको पसंद आए थे ना। बहुत क्विक और इजी रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रूट चाट तो आज इफ्तार के बाद रेडी हुई थी, क्योंकि हस्बैंड आ जाए ना जब किचन में, तो बस फिर सारे काम रुक जाते हैं, क्योंकि बातों में लगा लेते हैं ना, ये फिर स्पीड स्लो हो जाती है। यहाँ पे हम लोग माशाल्लाह से तीसरा रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, और सबसे पहले मैंने एक खजूर खाई थी, उसके बाद मैंने 1 गिलास पानी पिया था सिप सिप करके। उसके बाद मैंने थोड़ी सी फ्रूट चाट खाई थी और एक क्रंची बाइट लिया था, और सबसे अच्छी बात उसकी ये थी कि वो बिल्कुल छोटे साइज़ का था। चिकन मैंने पहले से ही मैरिनेट किया हुआ था, और इफ़्तार से पहले मैंने इसको स्टीम करने के लिए रख दिया था। तो इफ़्तार के बाद हमने नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ की थोड़ी देर के बाद हमने फिर डिनर कर लिया था। अच्छा, अक्सर लोग ना रमज़ान में इफ़्तार के बाद या डिनर के बाद लेट जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन हमने रोज़ा रखा होता है, और जब हम कुछ खाते हैं तो अंदर ऐसे लगता है कि जान में जान आ गई है, और उस टाइम दिल कर रहा होता है कि आप थोड़ी सी नैप ले लें, थोड़ी देर लेट जाएं, रिलैक्स करें। तो अगर 5-10 मिनट के लिए आप लेटते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर के लिए लेट रहे हैं ना, तो वो बहुत गलत है, क्योंकि आपने जो भी खाना वगैरह खाया है उसे डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप उस टाइम में अपने घर के जो भी काम वगैरह हैं वो सारे वाइंड अप कर लें। इस तरह से आपके घर के काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा। एक और काम आपने लाजमी करना है, वो ये कि पानी की बोतल अपने साथ रखनी है रात में, और सिप सिप करते हुए आपने पी लेना है। चाहे आप इशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं, चाहे आप टीवी वगैरह देख रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं घर में, आपने बोतल अपने साथ ही रखनी है। कोशिश किया करें कि जब आप इफ़्तार का मेन्यू बना रहे हैं ना, तो उसमें हेल्दी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, और जब टेबल पे हेल्दी चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली हम लोग वो खाएंगे। और खाने के बाद कोई कहवा या फिर ग्रीन टी लाजमी पिया करें, क्योंकि उससे जो है ना सारा खाया पिया आपका हज़म हो जाएगा। और मील के कोई एटलीस्ट 2 घंटे के बाद आपने पानी पीना है, और फिर पीते रहना पानी। उसके बाद फिर आपने कुछ नहीं खाना, फिर आपने सहरी ही करनी है। सहरी में मैं सबसे पहले एक खजूर और थोड़े से बादाम भीगे हुए ले लेती हूँ। उसके बाद मैं बनाती हूँ अपने फ्राइड एग्स, जो मैं स्टीम करके बनाती हूँ। अच्छा, ये वाले एग्स बनाने के लिए ना नॉन स्टिक पैन होना ज़रूरी है, वरना आपके एग्स नहीं बनेंगे सही। और इसके साथ मैं लेती हूँ 2 ब्रेड के स्लाइस, और फिर बाद में मैं सीरियल और मिल्क ले लेती हूँ।
सहरी आपने हमेशा लाइट ही लेनी है, स्पेशली अगर आप सहरी करने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं तो फिर आप बिल्कुल लाइट सी सहरी लें। और जब आप उठेंगे ना आपको भूख वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप जितनी ज़्यादा हैवी सहरी करेंगे ना उतनी ज़्यादा आपको भूख फील होगी पूरे दिन में। आप लोग अगर चाहें तो इसी तरह से ही सहरी कर सकते हैं, वरना अगर आप सालन खाना चाहते हैं सहरी में तो छोटे साइज़ की रोटी बनानी है, पराठे बिल्कुल भी नहीं खाने आपने, वरना वेट रिड्यूस होने के बजाय आपका वेट गेन हो जाएगा। हाँ, अगर आप वर्कआउट वगैरह करते हैं सही से तो फिर आप पराठा भी खा सकते हैं, लेकिन छोटे साइज़ का। रमज़ान के रोज़े अल्लाह ने इसलिए भी रखे हैं कि हमारी बॉडी की क्लिनजिंग हो सके, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अनहेल्दी स्टफ़ खा के ना और ज़्यादा अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो भी खाएं लिमिट में खाएं, और देखा जाए तो रोज़े का जो असल मकसद है वो नफ्स पे काबू पाना है। इंसान जब अपने नफ्स को कंट्रोल करना सीख लेता है ना तो वो नामुमकिन को मुमकिन भी कर सकता है, और ये सलाहियत अल्लाह ने हर इंसान को दी है। इसी बात के साथ मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपसे बहुत जल्द मिलूँगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।